न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर, ज्वेल्स ज्वेलरी। उग्रवादी समूह से जुड़ा एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ पुलिस ने एडीसीपी की मदद से दुर्गापुर से किया गिरफ्तार। 4 दिनों के रिमांड पर ले गई छत्तीसगढ़ पुलिस। फिर से दिखा टीएमसी का आपसी गुटबाजी, नए पुराने टीएमसी में झड़प, कई घायल। इंडियन बैंक ने दयंती इंटरनेशनल कंपनी के मालकिन का 2 फ्लैट को किया सील। करोड़ रुपया लोन लेते तो बैंक का प्रोसीडिंग नहीं समझते हैं क्या? जवाब के कारण हो रही बारिश से आलू कृषक हुए परेशान, भविष्य को लेकर हो रहे चिंतित। रविवार दुर्गापुर के महिष्कापुर एवेन्यू से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पुलिस और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उक्त शख्स को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त व्यक्ति का नाम राजू खान है। वह दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री का कर्मचारी बताया जा रहा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर मांग की। न्यायालय ने 4 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजू उग्रवादी समूह से जुड़ा था। बताया जा रहा 2013 में बंगलोर में एक जोड़े को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वे लोग सजा काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि सजा काट रहे जोड़े के खाते से पैसे राजू के खाते में आते थे, फिर राजू के खाते से दूसरे जगह भेज दिए जाते थे। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस एक और व्यक्ति की तलाश कर रही है। मामला क्या है? यूएपी एक्ट का था और 419 और आईटी एक्ट का मामला। सर ये जो 2013 से क्या ये फरार था? उसका खराब कौन सा लिंक पे इसको? कैसे सर वो 13 से जब फरार थे तो इन्वेस्टिगेशन में थे, धीरे धीरे लगे हुए थे उसमें। जांच के दौरान राजनीतिक पार्टियों में आपसी गुटबाजी जगजाहिर है। रविवार रात दुर्गापुर थाना क्षेत्र के बीनाचट्टी स्थित देवीनगर में पुरानी त्रिमूल और नई त्रिमूल में झड़प हो गई। आरोप है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से आए लोगों को तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। इस धमकी ने बीती रात मारपीट का रूप ले लिया। एक पक्ष ने घटनास्थल पर बमबारी का आरोप भी लगाया। इस घटना में कई लोग लाठियों और बमों से घायल भी हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बदमाशों ने उन्हें पीटा और वे भाग गए। लालटू बात नहीं सुनो दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा के भाजपा विधायक लखन घुरुई ने शिकायत की है कि निकट भविष्य में नगर निगम के बोर्ड पार्षद का टिकट किसे मिलेगा। इस पर तृणमूल गुट में झगड़ा होने लगा है। दुर्गापुर नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र नागपाल ने कहा कि घटना की जानकारी हमें मिली है, जांच कर रहे हैं और इसकी जानकारी पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधान उपाध्याय को भी दी गई है। विधान उपाध्याय अपने स्तर से देख रहे हैं तथा पुलिस को भी यह कहा गया है कि इसकी जाँच करने के लिए। एक फ्लैट खाली था, वो अभी भी वैसे पड़ा है। वो सील होगी, वो सील आधा घंटा पहले सील होगी। हुआ पहले सील हुआ है। कैसा है हमें उस पे क्या इसकी इन्फॉर्मेशन संजय मुखी को है। हाँ सब क्या सर्कसी हो जाता है, डीएम परमिशन हो जाता है, पुलिस क्रॉस जमा हो जाता है, उनको बार बार बताया जाता है। उनका समझते नहीं है क्या? करोड़ रुपया लोन लेते तो बैंक का प्रोसीडिंग नहीं समझते हैं क्या? सब जानते हैं, सब जानते हैं। अरे 8 करोड़ रुपया बाकी है प्रॉपर्टी मिला के। सर मैं टेनेंट हूँ, मैं तो बताया। तो सर आप इस झगड़े में आप क्या कल सुबह टेनेंट हुए हैं? आपको तो 2 साल से बताया जा रहा है। आप अपना पोजीशन क्यों छुपा रहे हैं? सोमवार को इंडियन बैंक ने एमएन साहा रोड पर मेसर्स जयंती इंटरनेशनल की मालकिन के 2 फ्लैट को सील कर दिया। उक्त बैंक अधिकारी ने बताया कि कुछ साल पहले नेहा मुकीन ने इंडियन बैंक से कर्ज लिया था, जिसे आज तक उसने नहीं चुकाया। उन पर 1 करोड़ 91 लाख से अधिक की राशि बकाया है। बैंक ने कई बार उन्हें कर्ज चुकाने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन फ्लैट मालकिन ने कुछ नहीं सुना। बाध्य होकर सोमवार को पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बैंक ने फ्लैट को सील कर वहां नोटिस चिपका दिया। फ्लैट को सील करने के समय मजिस्ट्रेट साउथ थाना के रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी, बैंक के लॉ अधिकारी ब्रांच प्रमुख मौजूद थे। पूरे प्रक्रिया को बैंक ने वीडियोग्राफी कराई, जबकि फ्लैट मालकिन की ओर से कोई मौजूद नहीं था, इसलिए उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। ये बैंक से लोन लिए थे
लोन का पैसा रिपे नहीं होने के कारण हम लोग सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई किए। सरफेसी एक्ट के तहत पहले डिमांड नोटिस किया जाता है 13-2 नोटिस, फिर 13-4 नोटिस किया जाता है 60 डेज आफ्टर 60 डेज। इसके बाद पेपर पब्लिकेशन होता है। पेपर पब्लिकेशन होने के बाद हम लोग डीएम के यहाँ फिजिकल पोजीशन के लिए फाइल करते हैं। डीएम ऑर्डर मिला, इसके बाद फोर्स के लिए अप्लाई किए। आज सब लोग आए हैं, मजिस्ट्रेट साहब, थाना प्रभारी, सब पूरा फोर्स के साथ हम लोग सरफेसी एक्ट के तहत आज हम लोग यहाँ पर फ्लैट का पोजीशन लिए हैं। 2 फ्लैट है, बोरोवर है जयंती इंटरनेशनल और नेहा मुकीम उनके प्रोप्राइटर हैं। तो इस सरफेसी एक्ट के तहत दोनों फ्लैट का पोजीशन ले लिए। एक विघ्नेश्वरा आर्काड में फ्लैट है और ये विघ्नेश्वरा रिजेंसी में, दोनों फ्लैट का पोजीशन हो गया। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में बढ़ते टोटो के कारण आए दिन कई लोगों को समस्या होने लगी है। उस पर से कभी बस टोटो और कभी ऑटो टोटो चालकों के बीच झड़प होने की खबरें मिलती ही रहती है। सोमवार ऑटो चालक अवैध टोटो बिक्री करने वाले शोरूम के विरुद्ध सड़क पर उतर गए। चालकों ने BNR मोड़ GT रोड पर पथावरोध किया। इसके बाद उन्होंने DM कार्यालय जाकर ADM को एक ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में यूनियन नेता राजू अहूवालिया ने कहा कि जिस तरह से दिन पर दिन शहर में गैर कानूनी टोटो की वृद्धि हो रही है, उससे शहर में परिचालन कर रहे ऑटो चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। কথাটা হচ্ছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে 46টা বেআইনি টোটো শোরুম চলছে। কারণ হচ্ছে টোটো শোরুমরা মালিকরা, তাদের কাছে কোনো সরকারের অনুমতি নেই। তারা যে আছে বেকার ছেলেদের সঙ্গে প্রতারণা করে, বেকার যে ছেলেদেরকে গুমরাহ করে, ওরা মিসগাইড করে টোটো বিক্রি করছে। এবার টোটো যারা আছে, যারা নিচ্ছে, তা আপনারা দেখবেন তারা 10 বছরের ছেলে, কেউ 12 বছর ছেলে, যাদের বয়স হয়নি 7-8টা করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। কোনো সিস্টেম ফলো হচ্ছে না। এর জন্য দায়ী হচ্ছে শোরুমের মালিকরা, যারা এদেরকে মিসগাইড করে টোটো বিক্রি করছে। আমরা অনেক আগে, লকডাউন আগে বলেছিলাম, যাদের 3 নম্বর ছিল তাদেরকে রুট ঠিক করা হয়েছিল। অনেক লোক আবেদন করেছিল টোটো, যাদের 3 নম্বর ছিল তারা টোটোর জন্য, রুটের জন্য আবেদন করেছিলেন।
মাঝখানে লকডাউনের জন্য ওটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। সেটাই আমরা বলেছিলাম যে ওটা ইমপ্লিমেন্ট করে দিন। যারা বেকার ছেলেরা আছে, যারা টোটো কিনেছে, যেখানে অটো চলে না, যেখানে অটো যতগুলো চলছে তাদের সবারই পারমিট আছে। কসাই মাল্লা, ওকে রোড, এসডি হসপিটাল, বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আছে সবার অটোর পারমিট আছে, তারা সরকারকে রেভিনিউ দেয়, তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স সব কিছু আছে। এবার দেখা যাচ্ছে অটো রুটে কিন্তু টোটো ঢুকে যাচ্ছে বেআইনিভাবে, প্রত্যেক দিন মারামারি হচ্ছে। लोग आए थे जो डेपुटेशन लेकर आए थे कि जो ऑटो और टोटो के खिलाफ मतलब जो उनके दोनों में जो 1-2 दिन पहले कल शायद घमासान मचा, उसमें ऑटो वालों का कहना है कि टोटो उनको जो रूट दिया गया है वो रूट के अलावा भी दूसरे रूट पे अप्लाई कर रहे, उस दूसरे रूट पे चला रहे, और उसके अलावा इलीगल टोटोस की संख्या बहुत सारी बड़ी है, ऐसा ऑटो वालों का मानना है। हम इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हमारे आरटीओ साहब हैं, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, उनको इंक्वायरी के हम आदेश देंगे, और इसी साथ साथ हमारा जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक मीटिंग होता है उसमें भी ये मुद्दा उठेगा। ड्यू इंक्वायरी कर जो भी उचित एक्शन लेना है हम उचित एक्शन ले लेंगे। लगातार एक के बाद एक प्राकृतिक मार का असर सबसे ज्यादा कृषकों के ऊपर पड़ रहा है। 2 दिनों से मौसम बिगड़ते देख आलू खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बर्धमान के कांकसा मेवाड़ी में भारी मात्रा में आलू का उत्पादन इलाके के किसान करते हैं, लेकिन एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। कांकसा में आलू किसान क्या करे यह सोचकर परेशान हो रहे हैं। कुछ दिन पहले निम्नचाप के कारण अजय की बाढ़ ने कई बीघा आलू की खेती को तबाह कर दिया था। जवाब फिर आ गया है। शनिवार से ही तेज बारिश शुरू हो गई है। 2 दिन से मौसम बिगड़ते देख आलू खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बर्धमान में कांकसा में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन इलाके के किसान करते हैं। शनिवार से ही तेज बारिश शुरू होते ही इनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगा है। একদমই না, কারণ সরকার সে আর কি বুঝবে চাষের মর্ম। তারা তো এসি ঘরে থাকে, এসি ঘরে থেকে বড় বড় ভাষণ দেয়, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, কিন্তু আমাদের চাষিদের দুঃখটা কে বুঝবে? হ্যাঁ, চাষের অবস্থা যে আমাদের তো মরে যেতে হবে, এই বাড়ি দেবো, সেই কমি দেবো, এই আন্দোলন সেই আন্দোলন। আরে ভাই, চাষিদের আন্দোলন কোনদিন দেখেছে ওরা? মুখ তুলে তাকিয়েছে চাষিদের পাশে এসে? কোনো এমএলএ এসে বলতো যে হ্যাঁ ভাই এই এলাকা ডুবে গেছে, তোমাদের কিছু সাহায্য করবো বা কোনো হেল্প করবো? কেউ করেনি, কোনো নেতারাই করেনি। এসি ঘরের ভাষণ চলবে না, মাঠে আসুক একদিন, সাথে থাকুক, কাজ করতে হবে না, আমাদের সাথে থাকুক, তবেই দেখিয়ে দেবো যে কি হয় মাঠে, কি করতে হয়। মানে এলাকার বিধায়ক বন্যার সময় এসেছিল, আসেনি তা নয়, কিন্তু এমনি পরিস্থিতি বহাল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, খারাপ নয়। এবার দেখা যাক পরবর্তী অন্য সব নেতারা, ওদের কোনো কথাই নেই, কোনো ভাষণই নেই, শুধু এসি ঘরে বসে ডায়লগ। ওটা চলবে না, ওটা মাঠে এসে দেখাতে হবে। রিয়েল হিরোদের পাশে দাঁড়াক না, যারা চাষি, আর্মি, চাষিদের পাশে দাঁড়াক, তবেই তো চাষিরা পাশে দাঁড়াবে। মানে কতটা ক্ষতির মুখে এখন আছেন? সরকার শুধু নেতাদের নিয়ে নয়, জনতাকে নিয়ে সরকার। সে সরকার যদি জনতার পাশে না দাঁড়ায়, সরকারটা হবে কাকে নিয়ে? কতটা এখন আপনারা ক্ষতির মুখে আছেন? ক্ষতির মুখে প্রত্যেকটাই, সবজি তো প্রত্যেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। আলু তো আবার দ্বিতীয়বার করে বসাচ্ছি, এই সবজি হবে কিনা তারও কোনো ঠিক নেই, এমন অবস্থা। কারণ এই তো সিজন পেরিয়ে গেছে, আমাদের মরশুমটা পেরিয়ে গেছে আলু চাষে। তো দেখা যাক এখন কতটা কি হয়, না হলে তো অবস্থা খুবই খারাপ, ঘরে নুন ভাত খেতে হচ্ছে। কারণ সব টাকা ইনভেস্ট করেছে জমিতে, এরপরে সরকার যদি পাশে দাঁড়ায় তবে ভালো, আর না দাঁড়ালে গেল, কিছু করার নেই। हम लोग का निवेदन है कि घर का जिसका मोटरसाइकिल है, 4 चक्का है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो आपका घर का जो बच्चा लोग चलाते हैं उनको हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने बोलिए बच्चा लोग को। पिछले 1 दिसंबर से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए पूरे शिल्पांचल के लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह अभियान 31 जनवरी 2022 तक चलाया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार आसनसोल रानीगंज के ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। आसनसोल बस स्टैंड में माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं रानीगंज में रैली रानीगंज थाने से निकलकर पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा की। इस मौके पर रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल के अलावा रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर सहित रानीगंज थाना और रानीगंज ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। नशाग्रस्तों का गाड़ी चलाइए या जोर से गाड़ी चले तो इस नंबर के तुरंत फोन कीजिए।